तो भव्यात्मा हो, संयम मार्गना में आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है। क्या परिहार विशुद्धि संयम होकर छूट भी सकता है? तो फिर वापस अगर छूटे तो फिर उसके पश्चात कौन सा संयम होगा? ये एक प्रश्न का भाग है। और दूसरा है, जब परिहार विशुद्धि संयम वाले जीव क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तब क्या वह उपशम श्रेणी चढ़ सकेंगे या क्षपक श्रेणी ही चढ़ेंगे? अगर जब श्रेणी आरोहण करनी है तो कौन सी श्रेणी चीज को, कौन सी श्रेणी को आरोहण करेंगे? ठीक है, दोनों को देखते हैं। एक तो सबसे पहले कहा कि क्या परिहार विशुद्धि संयम होकर छूट भी सकता है। इस प्रकार का कहीं पर कथन पढ़ने में नहीं आया। ये होने के पश्चात छूट सकता है क्या, ऐसा कोई कथन कहीं पर भी पढ़ने के लिए नहीं आया। तो इसके बारे में और ज्यादा कथन करना मुश्किल है। चूंकि छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से है और उसकी एक अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया होकर के ये प्राप्त किया जाता है, उसके पश्चात छूटने का कोई भी वहां पर विधान नहीं मिलता है। इसलिए वो छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है, इसके बारे में कोई कथन नहीं, और कथन नहीं है इसका मतलब नहीं छूटता है। अगर छूटता होता तो उसके बारे में लिख देते। दूसरी बात, जब परिहार विशुद्धि संयम वाला जीव क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, क्यों? क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान वर्ती है, क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, तो वो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि ही हो यह जरूरी नहीं है। वो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। अब बात आती है औपशमिक सम्यक दृष्टि की। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से देखा जाएगा तो द्वितीयोपशम अर्थात उपशम सम्यक्त्व और परिहार विशुद्धि, ये दोनों एक साथ नहीं होते, ये सिद्धांत है। परिहार विशुद्धि और उपशम सम्यक्त्व एक साथ नहीं होते। ऐसे ही मनपरीय ज्ञान के बारे में भी सिद्धांत है, आगे चल करके आएंगे जब हम अंतर्भावाधिकार को देखेंगे गोमटसार में, तो ऐसी सारी चीजें भी वहां पर इंटरलॉक्स जो है वो आ जाएंगे। तो हमें यह समझना है कि जब परिहार विशुद्धि वाले को उपशम होगा ही नहीं, उपशम औपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से नहीं चलेंगे, इसका मतलब है कि वो उपशम श्रेणी चढ़ पाएंगे क्या? नहीं। धवला जी का, आज दीदी आप ही ने यहां पर उद्धरण भेजा है, धवला पुस्तक 5 का। उसमें लिखा है कि परिहार विशुद्धि संयम को नहीं छोड़ने वाले जीव, अब ये शब्द यहां पर ठीक से समझ लो, परिहार विशुद्धि संयम को नहीं छोड़ने वाले जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होना भी संभव नहीं है। मतलब द्वितीय उपशम उनका होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उपशम श्रेणी में उपशम सम्यक और परिहार विशुद्धि संयम, इन दोनों का संयोग नहीं बनता। ठीक है, इसका मतलब है जब वो श्रेणी आरोहण करेंगे, क्षपक श्रेणी ही आरोहण करेंगे, ये इसका अर्थ हो गया। चलिए अजय दीदी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के जो अगला भेद है, अगली गाथा है, अगली गाथा की तरफ जाएंगे। गाथा क्रमांक 474, सूक्ष्म सायंप्राय संयम के बारे में। सूक्ष्म सायंप्राय लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद पश्चात आएगी 475 नंबर की गाथा, जो यथाख्यात संयम की चर्चा करेगी। पहले 474। अनुलोहम वेदंतो जीवो उवसामगो वखव गोवा सो सुहुम सांपरावो जखादे नून ओ किंची। कितने सुंदर शब्द है। अनुलोहम वेदंतो, अणु अणुमात्र सूक्ष्म कौन है? लोहम, लोहम मतलब लोभ। उसका वेदन तो वेदन करने वाला, अनुभव करने वाला, सूक्ष्म लोभ का अनुभव करने वाला जीव। उव समगो व खवगोवा, अगर वो तो उपशामक भी हो सकता है और क्षपक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर श्रेणी की चर्चा चल रही है। अब क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय संयम कहां पर होगा? 10वें गुणस्थान में। परिचय की अपेक्षा से हमने देखा था, होगा तो 10वें गुणस्थान में होगा, और 10वें गुणस्थान में होगा मतलब जीव वहां पर क्या होगा? या तो क्षपक होगा, नहीं तो उपशामक होगा। दोनों प्रकार के श्रेणी की अपेक्षा से होगा। तो ये दोनों प्रकार की श्रेणी आरोहण करने वाला जीव जब सूक्ष्म लोभ का वेदन करता है, तब सो सुहुम सांपर आओ,
तब वो सूक्ष्म सांप्राय संयत होता है। और इसकी विशेषता क्या है? जह खादे नून वो किंची। जह खादे मतलब यथाख्यात। यथाख्यात संयम से ये किंचित न्यून है। न्यून है मतलब कम है। यथाख्यात संयम क्या होगा? वीतराग अवस्था में। और सूक्ष्म सांप्राय संयम सराग। किंतु सराग अवस्था की उच्च, अत्युच्च शिखर पर जब जीव रहता है तब होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान 474 नंबर की गाथा में हमको बता रहे हैं। सबको गाथा समझ में आ गई? ज्यादा कुछ यहां पर बात नहीं है। अब आचार्य यहां पर कह रहे हैं विशेषार्थ में, सामायिक छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले जो साधु है, जब वो अत्यंत सूक्ष्म कषाय वाले हो जाते हैं। कब होंगे अत्यंत सूक्ष्म कषाय वाले? क्योंकि सामायिक और छेदोपस्थापना में क्या है? बादर संजूलन दये। बादर संजूलन जो है वो गाथा नहीं दिखाई दे रही है। अब तो नहीं दिखाई देगी ना, तो गाथा का तो समझ करके हो गया। अब विशेषार्थ चल रहा है। शब्दार्थ तो आप लोगों को बता दिया। शब्दार्थ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं दिखाई दी थी? अच्छा, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। एक मिनट। तो मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। अब दिख रही है? देखो क्या क्या शब्द है। अनुलोहम वेदंतो जीवो उवसा मगो वखव गोवा सो सुहम सांपराओ ज खादे नो किंची। अब लगा दो। अनुलोहम सूक्ष्म लोभ का वेदन करने वाला जीव, फिर वो उपशामक हो या क्षपक हो, कौन होता है? सुहम सांपराओ, सूक्ष्म सांप्राय संयत होता है। और ये संयम क्या है? जह खादे नवो किंची, यथाख्यात संयम से किंचित न्यून होता है। ठीक है, क्लियर है? गाथा के दर्शन हो गए? चलिए, अब आचार्य भगवान विशेषार्थ में कह रहे हैं कि सामायिक छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले साधु जब अत्यंत सूक्ष्म कषाय वाले हो जाते हैं, अर्थात लोभ की सूक्ष्म कृष्टि के उदय का वेदन करते हैं, तब वो सूक्ष्म सांप्राय संयत कहलाते हैं। नव्य गुण स्थान तक तो बादर था, और फिर सूक्ष्म कृष्टि होती है। सूक्ष्म कृष्टि किसकी होती है? सभी कर्मों की होती है क्या? नहीं, संज्वलन नहीं, संज्वलन की होती है। संज्वलन के सभी चारों कषाय की होती है क्या? नहीं, सिर्फ लोभ की होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादल कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, सभी चीजें याद आ रही है? बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, बड़ी रेत, छोटी रेत। ठीक है। जिनको याद नहीं आ रही है, गुणस्थान प्रवृत्तना की पीडीएफ को निकाल करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं, अभी तक सूक्ष्म लोभ का उदय है, इसलिए जीव पूर्णतः अकषायी नहीं हुआ, और इसीलिए उसके सूक्ष्म लोभ का उदय होने से उसके यथाख्यात संयम, यथाख्यात संयम जो वीतराग अवस्था का है, वो यहां पर नहीं माना जाता है। अब आगे कह रहे हैं, सूक्ष्म स्थूल प्राणियों के वध के परिहार में जो पूर्ण रूप से अप्रमत्त है, अब लक्षण दे रहे हैं, सूक्ष्म प्राणी पीड़ा हो या स्थूल प्राणी पीड़ा हो, संपूर्ण रूप से उसका त्याग, और ऐसा त्याग करने में जो पूर्ण रूप से अप्रमत्त है, बिल्कुल भी प्रमाद अब यहां पर नहीं है, ऐसे साधु। फिर जो अत्यंत निर्बाध उत्साहशील है, उनके उत्साह को बाधा पहुंचाने वाला कोई नहीं है,
मतलब इस प्रकार की विशुद्धि को लेकर के वहां पर है कि उनके उत्साह को, उत्साह किसके प्रति है, उत्साह किसके प्रति है, अब तो केवल ज्ञान के प्रति उत्साह है, मोक्ष मार्ग के प्रति उत्साह है। अखंडित चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी महापवन से धोकी गई प्रसिद्ध अध्यवसाय रूपी अग्नि की ज्वाला से जिसने मोह गर्भ रूपी ईंधन को जला दिया है या उपशम कर दिया है, ध्यान विशेष से जिसने कषाय के विषांकरों को खोट दिया है, खोट पूरा उखाड़ दिया है। ये सारे रूपक यहां पर शब्द लगाए गए हैं। मुख्य बात क्या है, जो अपने रत्नत्रय में इस प्रकार स्थित हो चुके हैं कि उसकी ध्यानाग्नि जो है, कौन से ध्यान की अग्नि है, अब मुख्यतः से शुक्ल ध्यान की जो अग्नि है, उस शुक्ल ध्यान की अग्नि से मोह कर्म रूपी जो है, मोह को समूल वहां पर वो उखाड़ रहे हैं। कैसे, या तो क्षय करके या फिर उपशम करके। सूक्ष्म मोहनीय कर्म के बीज को भी जिसने नष्ट किया है, सूक्ष्म मोहनीय कर्म के बीज को भी जिसने नष्ट किया है, उस परम सूक्ष्म लोक कषाय वाले साधु के सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। ध्यान रखना, अभी तक सूक्ष्म सांप्राय में वीतराग अवस्था नहीं आई है, बस आने ही वाली है, उसके सन्मुख है जीव। वहां पर जो सूक्ष्म लोभ है वो ना कि बस उसके उपस्थिति है, आत्मा में उपस्थिति है, इसीलिए यहां पर कह रहे हैं। तो मोहनीय कर्म के बीज को भी जिसने नष्ट किया है, ये बात यहां पर कह रहे हैं, उस साधु के सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। ये चारित्र, ये संयम प्रवृत्ति निरोध या सम्यक प्रवृत्ति रूप होने पर भी गुप्ति और समिति से भी आगे और बढ़कर है। अब निचले गुणस्थानों में जो समिति की रूप प्रवृत्ति थी या निवृत्ति रूप जो गुप्ति थी, उनसे भी कहीं आगे बढ़ करके है। मतलब यहां पर जीव की मुख्यता से प्रवृत्ति से भी निवृत्ति हो रही है, शुभ से भी निवृत्ति, अशुभ से भी निवृत्ति, ये दोनों की निवृत्ति के साथ में जो जीव विद्यमान है, बाकी समिति और गुप्ति से भी बहुत आगे बढ़ गया है। ये 10वें गुण स्थान वाला जीव है, जहां मात्र सूक्ष्म लोभ टिमटिमता है, इसीलिए पृथक रूप से इसका निर्देश दिया गया है। बहुत से जीव पूछते हैं, बहुत से स्वाध्यायी पूछते हैं कि भैया ये तो कषाय वाली अवस्था है, तो फिर सामायिक छेदोपस्थापना को 10वें तक रख देते। वैसे भी नीचे से छठे से 7वें से जब ऊपर ऊपर जब चढ़ते हैं, तो सामायिक और छेदोपस्थापना संयम की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, अविभाग प्रतिच्छेद उनके बढ़ते जा रहे हैं, चारित्र शुद्धो तो शुद्ध वहां पर प्रकट होते जा रहा है, तो 10वें तक खींच लेते। अलग से वहां पर और एक कैटेगरी बनाने की क्या जरूरत थी। तब आचार्य समझा रहे हैं कि छठे से 9वें तक जो बादर कषाय की अपेक्षा से जो वहां पर वेदन हो रहा था, और 10वें में जो सूक्ष्म का वेदन हो रहा है, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। आगे जब विशुद्धि का पर्वत हम देखेंगे, विशुद्धि का पहाड़ देखेंगे, तो विशुद्धि के पहाड़ में देखेंगे कि ये अत्युच्च शिखर की तरफ बढ़ते बढ़ते कैसे जा रहे हैं। मतलब 90वें गुणस्थान से भी 10वें गुणस्थान में किस प्रकार की विशुद्धि बढ़ रही है, ये आचार्य भगवान यहां पर देख रहे हैं। और इसीलिए जहां पर बहुत फर्क है समिति गुप्ति की अपेक्षा, विशुद्धि की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा, जीव के वितराग होने की अपेक्षा, यथार्थ स्वरूप को धारण करने की अपेक्षा, इसीलिए यहां पर 10वें गुणस्थान के सूक्ष्म सांप्राय संयम को अलग से निर्दिष्ट किया गया है। ये इसका सार है। बात समझ में आ गई। आधे तो बोल रहे भैया ये शंका तो हमारे मन में आई नहीं थी, है ना। कोई बात नहीं, जिनके मन में आ गई थी उनके लिए उत्तर आचार्य भगवान ने दिया है। ठीक है, चलिए। और कोई सब इसके ऊपर प्रश्न, सूक्ष्म सांप्राय के ऊपर कोई प्रश्न है। एक संयम की विशेष अवस्था, हाँ गंगवाल जी बोलिए। गंगवाल जी आपने हैंड रेज का बटन नहीं दबाया था, बोलिए। इसमें सूक्ष्म मोहनीय कर्म के बीज को भी जिसने नाश किया है, ये सूक्ष्म मोहनीय कर्म का बीज क्या है। सूक्ष्म मोहनीय कर्म का बीज कौन है। अब सूक्ष्म मोहनीय कर्म कहां से उत्पन्न हुआ, तो बादर से उत्पन्न हो गया। सूक्ष्म कोष्ठी किसकी की गई, बादर की। बादर बड़े बड़े थे उसको, तो वो जिनसे बना है,
अब वो बादरपना जो है, वो बादरपना सूक्ष्मपने का बीज है, अब उसको भी नष्ट कर दिया है। मतलब अब कुछ भी बादरपना बाकी नहीं है, ये यहां पर कह रहे हैं। कुछ भी। बादरपना तो पहले बादरपना बादरपना तो पहले सूक्ष्मपने ही का नष्ट बीज है। करेगा ना। बादरपना सूक्ष्मपने का बीज है। हम्म। रेत जब बड़े पत्थर से बनती है, तो बड़ा पत्थर बीज रूप हुआ कि नहीं हुआ? किससे बनी रेत? बड़े पत्थर से। तो उसको बीज रूप माना। बीज रूप मतलब उसके पहले की अवस्था। तो उसको तो पहले ही नष्ट करेगा ना, उसके बाद में सूक्ष्म में आएगा वो। तो यही तो कह रहे हैं कि बीज को नष्ट कर दिया, तभी तो ये उत्पन्न हुआ। अच्छा। उत्पाद और व्यय दोनों एक साथ ही हो गए ना नव्य गुणस्थान के अंत में। हम्म। एक बादर का नष्टता होगी और सूक्ष्म का वहां पर उदय हो जाएगा, एक साथ होगी दोनों। प्रोसेस बादर से सूक्ष्म करने की प्रोसेस कहां पर हुई? नौवे के अंत में। और उसका फल कहां मिला? 10वें में। इस प्रकार से, ठीक है। हाँ भाई, और किसी का प्रश्न? अरविंद जी। वरना भी यही सूक्ष्म लोब जो है वो इनएक्टिव है, ऐसा हुआ मतलब? यहाँ सूक्ष्म लोब जो है। सूक्ष्म लोग इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब सिर्फ उसका वहां पर वेदन ना के बराबर है, वो बिल्कुल इनएक्टिव। क्योंकि वैसे भी 8 9 जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं, वो इनएक्टिव है। क्योंकि अगर इनएक्टिव नहीं होता, 8वें में जो बादल कषाय उदय में है, अगर वो इनएक्टिव या ज्यादा वहां पर तकलीफ देह नहीं होते, ज्यादा बाधक नहीं होते, तो जीव विशुद्धि के साथ ऊपर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो विशुद्धि तो है, और जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ रही है, वैसे वैसे फिर कार्य हो रहे हैं। तो कारण कौन सा और कार्य कौन सा? क्या वो बाकी के सारे कार्य हो रहे हैं जो 7वें 8वें गुणस्थान में देखे थे, उसकी वजह से विशुद्धि बढ़ रही है? नहीं, विशुद्धि नहीं। बढ़ रही है और उससे फिर कार्य हो रहा है। कारण विशुद्धि है और कार्य बादल कृष्टि होना, अपूर्व स्पर्धक से और भी ऊपर चले जाना, है ना, और फिर सूक्ष्म कृष्टि आदि बनना, ये सब क्या है? ये विशुद्धि का कार्य है। इस प्रकार से इसको देखना, कारण कार्य की अपेक्षा। और कोई? ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला। 475 नंबर की गाथा यथाख्यात संयम की गाथा है। यहां से मैं शेयर कर रहा हूं। दिख रही है? उवसंत क्षीणे वा असुहे कम्ममि मोहनीयम्मि छदुमट्ठो वजीने वा जह खादो संचदो सोदू। उवसंत खीने वा, उपशांत या क्षय होने पर, असुहे कम्ममी, अशुभ कर्म कौन सा? मोहनीयमी। मतलब उपशम और क्षीणता, ये किसका करना है? अशुभ मोहनीय कर्म का। तो अशुभ मोहनीय कर्म का जब उपशांत, अशुभ मोहनीय कर्म जब उपशांत होता है या उसका क्षय हो जाता है, तब छदुमट्ठो वजिनेवा, छद्मस्त और अरहंत भगवान जिनेन्द्र भगवान का क्या होता है? जह खादो संजदो सोदू, यथाख्यात संयम होता है। ठीक है। अर्थात कह रहे हैं कि अशुभ मोहनीय कर्म। अब यहां पर अशुभ मोहनीय कर्म का अर्थ यह नहीं निकालना कि शुभ मोहनीय कर्म भी कहीं पर था। होता है क्या शुभ मोहनीय कर्म? तो ये मोहनीय कर्म का विशेष है, भेद नहीं है। शोभा मेरा दीदी, समझ में आ गई बात? अशुभ मोहनीय कर्म क्या है? तो अशुभ मोहनीय कर्म कहा मतलब कहीं पर शुभ मोहनीय कर्म भी होगा। आया ना? नहीं ना? नहीं। तो फिर अशुभ शब्द मोहनीय कर्म के साथ लगा, तो वो मोहनीय कर्म का भेद दिखा रहा है, प्रकार दिखा रहा है, या मोहनीय कर्म का विशेषण है, उसके बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। बात समझ में आ रही है शब्दों में? क्योंकि अर्थ नहीं निकालोगे तो बढ़कर कहीं तो दूसरी जगह पहुंचोगे। अरे, वहां पर गाथा में तो विशेष बता रहे हैं। अशुभ मोहनीय कर्म तो शुभ मोहनीय कर्म, जैसे राग प्रशस्त और अप्रशस्त है, तो कुछ तो मोहनीय कर्म में होगा। नहीं, अब यहां पर पूरा का पूरा खत्म।
और मोहनीय कर्म को, अशुभ मोहनीय कर्म, जो मोहनीय कर्म है उसको शांत कैसे होते हैं? दो तरीके हैं, या तो उसका क्षय कर दो या तो उसका उपशम कर लो। और ये जब हो जाएगा तब क्या होता है? जीव यथाख्यात संयमी होता है। और ऐसे कौन कौन से जीव है? आचार्य कहते दो प्रकार के हैं, या तो छद्मस्त या तो जिनेन्द्र भगवान। छद्मस्त कौन? 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती। और जिनेन्द्र कौन? 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती। और सिद्ध भगवान को कहां बिठाएंगे इसमें? यथाख्यात संयम में। कहां बिठाएंगे लतिका दीदी? कहां बिठाएंगे? सिद्ध भगवान कहाँ आएंगे? छद्मस्त में आएंगे या जिनेन्द्र भगवान में आएंगे यथाख्यात संयम के साथ? अनम्यूट करो। अरे आप चर्चा करेंगे, मुझे भी नहीं आ रहा है, दोनों मिलकर के चर्चा करेंगे। कर लो तो। मैं प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं? मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोगों को पूछ रहा हूं। चलिए विके जैन साहब बताइए। वंदना सर। हम्म। वो तो इन तमाम चीजों से ऊपर उठ के और संपूर्ण चारित्र में पहुंच गए, क्षणिक चारित्र संपूर्ण में। चारित्र में पहुंच गए, बहुत बढ़िया। मतलब वो संयम के मार्ग पर चल करके उन्होंने चारित्र गुण प्रकट कर दिया है। इसलिए वहां पर कोई संयम की बात नहीं है। उपलक्षण से, किसी अपेक्षा से आप मान सकते हो कि यथाख्यात संयमी है, बट वहां पर संयम की कोई बात नहीं है, क्योंकि संयम आत्मा का गुण नहीं है, वो शुद्ध स्वरूप आत्मा में प्रकट हो चुके हैं। वहां पर उसका कार्य देखा जाएगा, चारित्र देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये, अब विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कि परमागम में विहार अर्थात कषाय के अभाव रूप अनुष्ठान का जैसे प्रतिपादन किया गया है, तद अनुकूल विहार जिनके पाया जाता है उन्हें यथाख्यात विहार संयत कहते हैं। यथाख्यात संयमी को दूसरा नाम है यथाख्यात विहार संयत। पहले परिहार विशुद्ध शुद्धि संयत, विशुद्धि संयत कहा था, अलग अलग शब्द लग रहा है। यथाख्यात को क्या कह रहे हैं? यथाख्यात विहार संयत। तो विहार शब्द क्यों लगा यथाख्यात के साथ में, यह प्रश्न उठा। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं विहार शब्द का अर्थ क्या होता है? कषाय के अभाव रूप अनुष्ठान, अर्थात बिना मोहनीय के, बिना मोह की क्रिया। विहार का अर्थ क्या है? बिना मोह की क्रिया। साधु का विहार होता है कि नहीं होता है? क्या आपका विहार होता है? साधु का होता है साधु का विहार। होता है। क्यों पुष्पा दीदी, अपना भी विहार क्यों नहीं होता? साधु म्यूट कर लीजिए जरा, फिर से म्यूट हो गया। देखो महाराज जी यहाँ से, अभी युगल मुनिराज जो है ना, वो यहाँ से पूना से बंबई की तरफ जा रहे हैं, तो उनको तो लोगों ने कहा कि भाई पूना से विहार करके महाराज जी जाएंगे। और विहार कर रहे हैं। मैं तो इतनी बार बंबई में गया, कोई बोला नहीं पंकज भैया का विहार हो गया करके। साधुओं का विहार शब्द साधुओं को ही लगता है। तो वो तो आपने निर्णय दे दिया, ऐसा क्यों? कभी तो, कभी तो इसके ऊपर चिंतन भी जाना चाहिए। हाँ, कहना है हम लोगों ने अपने दिमाग में रख लिया साधु है तो उनके योग्य अलग अलग शब्द लगे हुए हैं। अरे बट वो अलग शब्द लगे क्यों है? वो विशेष है, साधुओं की क्रिया विशेष है, इसलिए उनको विशेष शब्द लगे। आप घर में किसी को नमोस्तु करते हो क्या? भाई को, बहन को, माँ को, पिताजी को नमोस्तु करते हैं? नहीं, महाराज जी को नमोस्तु करते हैं। महाराज को ही करते हैं। क्यों? महाराज क्योंकि वो बड़े हैं, मतलब संयमी महाव्रती है। अब ये इसका मतलब है कि ये जो हम लोग विशेष क्रियाएं कर रहे हैं, उन विशेष क्रियाओं के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, और वो विहार शब्द का बता रहे हैं। पंचकल्याणक में सुना होगा श्री विहार हो रहा है, एक समोसरण से दूसरी समोसरण जब जाता है, जितेंद्र भगवान का श्री विहार हो गया। सिर्फ विहार नहीं, श्री विहार कह रहे। साधु के विहार को श्री विहार कहा क्या? वहां श्री विहार कहा। एक पहले तो साधु और हमारे और पहले साधु के बीच वाला विहार जो है, उस अपना तो विहार नहीं होता, ये तो पक्का है ना? क्यों नहीं होता? तो आचार्य भगवान विहार शब्द का अर्थ बता रहे हैं कषाय के अभाव रूप अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब क्रिया। जो क्रिया
अब यहां पर विहार मतलब गमनागमन रूप क्रिया हो गई, गमनागमन की है, बोलने की है। ये सारी क्रियाएं इच्छा पूर्वक नहीं होती। हम पुणे से बंबई जब जाते हैं तो इच्छा से जाते हैं। मुनि महाराज की अपेक्षा, मुनि महाराज है सरागी, नहीं तो आप एकदम से हाथ ऊपर करके बोलोगे भैया वो तो वितरागी नहीं है, तो उनकी भी तो इच्छा होगी। कैसे समझना है? एक एक ग्रेड बाय ग्रेड तुलनात्मक समझना है। हमसे ज्यादा अगर वितरागता की बात करें तो मुनि महाराज हमसे ज्यादा वितरागती है कि नहीं? वितरागता मतलब ममत्व भाव छोड़ देना, मतलब अपरिग्रह। तो हम जितने अपरिग्रही है उससे ज्यादा अपरिग्रही साधु है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो परिग्रह के प्रति ममत्व नहीं है उनका, इस अपेक्षा से कषाय रहित, इच्छा रहित। क्योंकि जहां जाना है वहां पर प्रशस्त राग से जा रहे हैं। अगर राग की भी बात करें तो क्या बंबई में किसी को मिलना है महाराज जी को? वहां पर पंचकल्याणक होने के लिए जा रहा है, पंचकल्याण में जाने की वजह से महाराज जी को क्या मिलेगा? कोई बिल्डिंग मिलेगी? हवाई जहाज का टिकट मिलेगा? कोई रत्नों की माला मिलेगी? क्या मिलेगा महाराज जी को? उल्टा पैदल पद विहार करते करते, ठंड को सोच सहन करते करते पहुंचना है उनको, फिर भी जा रहे हैं। क्यों? पंच कल्याणक में सानिध्य प्रदान करना है। पंच कल्याणक की वहां पर भगवंतों के कल्याणक होने जा रहे हैं। ये पुण्य का मेला है, उस पुण्य के मेले में वहां पर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और हम जब यहां से जब जाते तब ज्यादातर हम सांसारिक कार्य की वजह से जाते हैं, हाँ या ना? वो सांसारिक अपेक्षा से नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए इच्छा पूर्वक शब्द के अर्थ अपनी अपनी भूमिका के अनुसार वहां पर लगाने हैं। तो इसीलिए मुनिराज का विहार हुआ। अब मुनिराज के विहार को तो श्री विहार नहीं कहा, वो तो सिर्फ केवली भगवान या तीर्थंकर भगवान का श्री विहार कहा जाता है। मुख्यता से तीर्थंकर भगवान का विहार श्री विहार है, सूक्ष्मता से देखे तो। सामान्यता से देखे तो सभी केवली भगवंतों का विहार, जिनका जिनका विहार होता है उन सबका विहार। वो क्या श्री है? श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, बाह्य लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्ट है, जो सभी केवली भगवान के साथ है, उनके साथ उनका विहार होता है। कि जहां पर उनको प्राप्त हुआ पहले सबोसर में, जहां पर ये प्राप्त हुआ है अनंत चतुष्ट, वो वही छोड़ करके जाते हैं क्या? नहीं, वो तो उनके गुण स्वरूप है, वो तो साथ लेकर के चलेंगे। और श्री बाह्य लक्ष्मी, जहां पर सबोसर विघटित हो गया है, अब जहां पर रुकेंगे वहां पर फिर से लगने वाला है। तो श्री का श्री से श्री श्रीमान, उस लक्ष्मी के, केवल ज्ञान लक्ष्मी के अधिपति वो श्रीमान है। सहस्त्र नाम में पहला नाम श्रीमान आता है। भगवान को श्रीमान कह दिया। श्रीमान क्यों? क्योंकि अंतरंग और बाह्य लक्ष्मी के अधिपति है और उनका विहार हो रहा है। तो एक बाह्य लक्ष्मी यहां पर थी, अंतरंग लक्ष्मी थी, और बाह्य लक्ष्मी को यहां पर छोड़ दिया है। एक लक्ष्मी से दूसरे लक्ष्मी तक लक्ष्मी के साथ जाने वाले ये श्री विहार के अधिपति है। क्या कहा? एक श्री से दूसरे श्री तक, पहले समोसरण से दूसरे समोसरण तक श्री के साथ ही जाने वाले। कौन से श्री के साथ? अंतरंग श्री, अंतरंग लक्ष्मी के साथ जाने वाले ये श्री के अधिपति श्रीमान, उनका विहार श्री विहार है। आ रही बातें समझ में? तो अपना श्री विहार कब होगा? चिंता ये होनी चाहिए, हमारा विहार श्री विहार। अरविंद जी चिंतन करना, होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। इसके ऊपर श्रद्धान और हमारा पुरुषार्थ जल से। सिर्फ श्रद्धान रख के काम नहीं चलेगा ना। महावीर भगवान ने पूछा महावीर भगवान को, भगवान मेरी श्रद्धा है, मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मैं मोक्ष जाऊंगा, मेरी श्रद्धान है। अकेले श्रद्धान के साथ में मैं मोक्ष, और ज्ञान का तो ज्ञान तो श्रद्धान के साथ में तो ज्ञान सब में हो ही गया। इस बलबूते तौर तो मैं, मुझे बिल्कुल श्रद्धा है, मैं मोक्ष जाऊंगा। महावीर भगवान बोले रुक जा, तीसरी चीज को भूल रहा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तीनों की एकता चाहिए, एक दुख से नहीं चलेगा। तीनों की एकता, आचरण चाहिए चाहिए, बिना आचरण के कोई मोक्ष पाएगा?
और आचरण की शुरुआत पंचम से। अनुव्रत से, पहली प्रतिमा से होगी। तो कब धारण कर रहे हैं, प्रश्न ये था। ठीक है ना। घूम घूम करके हम अपने प्रोडक्ट के बेचने पर आ जाएंगे, अपनी दुकान जो खोली हुई है उसकी तरफ ही आ जाएंगे। ठीक है। और जिस दिन सारा माल बेचा जाएगा उसी दिन हम शांत होंगे, उसके बिना नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कह रहे हैं कि छद्मस्त हो या छद्मस्त अकषाय है, श्री विहार की अपेक्षा से। तो विहार संयत, यथाख्यात विहार संयत, जिनका यथाख्यात संयम है और उस यथाख्यात संयम के साथ में विहार, अर्थात वीतरागी बन करके जो विहार कर रहे हैं। अब वीतरागी बन करके विहार किसका होगा, छद्मस्तक का होगा क्या केवली का होगा? क्योंकि दो है यथाख्यात संयम वाले। क्यों मीनाक्षी दीदी, किसका विहार होगा? केवली का, केवली का। केवली का होगा, है ना? ऐसा मीनाक्षी दीदी को कहना है। क्यों? क्योंकि प्रधानता से मीनाक्षी दीदी सोच रही है विहार मतलब गमनागमन की क्रिया। और यहां पर विहार शब्द का इतना संकुचित अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि यथाख्यात संयमी जितने भी है, जिसमें छद्मस्त भी आते हैं और केवली भी आते हैं, उनको विहार शब्द कहा, क्योंकि उनकी क्रियाएं अब कषाय के रहित होती है। तो 12वें गुणस्थान वर्ग और 11वें गुणस्थान वर्ग की, इनकी कुछ ना कुछ तो क्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? गमनागमन की नहीं चल रही, पक्का नहीं चल रही है। उनकी मन की क्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? कैसे समझे? श्रुत ज्ञान के आधार पर 11वें गुणस्थान में पहले शुक्ल ध्यान और 12वें गुणस्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान, वो भी श्रुत ज्ञान के आधार पर, मतलब चिंतन मनन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मानसिक क्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है। शारीरिक क्रियाएं चल रही कि नहीं चल रही है? शरीर को स्थिर किया है, श्वासोश्वास आदि शरीर की क्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है। वचन की प्रवृत्ति हो सकती है, वचन की भी प्रवृत्ति, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। शब्द मुंह से नहीं आएंगे, पर वचन की प्रवृत्ति हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? मन वचन काय की क्रिया संक्रमित होते होते होते, अब जब संक्रमण जहां पर नहीं होगा, योग का संक्रमण जहां पर नहीं होगा एकत्व वितर्क में, वहां पर नहीं होगा। 12वें गुणस्थान में वो अवस्था है, दूसरे शुक्र ध्यान में। किंतु एक जो क्रिया चल रही है, उस क्रिया के आधार पर गमनागमन की नहीं है, किंतु दूसरी जो क्रियाएं चल रही है वो भी कषाय रहित है। 12वें गुणस्थान में जो भी क्रिया चल रही है मन वचन काय में से, वो कषाय रहित है, और इसीलिए उनको यथाख्यात संयम विहार संयत कहने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि विहार शब्द का अर्थ सिर्फ गमनागमन की क्रिया नहीं है, कषाय रहित होकर के क्रिया करना, इसे विहार कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अरविंद जी कह रहे हैं एकत्र वितर्क को कैसे घटित करेंगे? 12वें गुणस्थान वर्ती को घटित क्या करना है? वो तो शुक्ल ध्यान नहीं है, और एक योग के साथ में कर रहे हैं, तो जो भी योग चल रहा है वो योग की क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है? बिना कषाय के हो रही है, क्योंकि 12वें गुणस्थान में तो कषाय है ही नहीं है। वो तो क्षय करके आ गए, क्योंकि 12वें गुणस्थान वाले क्षपक श्रेणी वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। शोभा दीदी, प्रश्न है? प्रश्न नहीं, मैं श्री विहार का बोल रही थी। हाँ। पुनिद्र हेमण पंकज विरामम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्। श्री विहार का जो वर्णन चल रहा है कि आपके पद तले स्वर्ण के कमलों की रचना होती है, इस प्रकार से बिल्कुल श्री विहार का ये वर्णन आता है। कुसुम दीदी, कोई प्रश्न है? भैया तो फिर जो लोकल अपन श्रीमान लगाते हैं वो क्या हिसाब होगा? श्रीमती, श्रीमान, श्रीमान पंकज जी शाह। देखो, अब एक बात बताओ, बेटे की और बहू की विवाह हो गया, घर में आने से पहले उसको निरांजन से आरती उतार करके लाते कि नहीं लाते हैं? तो कौन से दिए लगा करके आया करके आपने दिए से आरती उतारी उसकी? बोलो। उसमें स्थापना रहती है, वहां पर वो जो जोड़ा है, ये
आगमोक्त तरीके से पति पत्नी होकर के अब गृहस्थ अवस्था में, ये गृहस्थ अवस्था को स्वीकार करके, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके ये दोनों उस पर चल पड़े हैं, इस अपेक्षा से उनकी आरती उतारी जाती है। तो श्रीमान शब्द लगाना स्थापना निक्षेप से, नाम निक्षेप से, ये दोनों निक्षेप से बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे किसी का नाम महावीर रखते कि नहीं रखते हैं, तो क्या वो महावीर है? कोई साक्षात महावीर भगवान है क्या? अशोक नाम रख दिया, उसको शोक नहीं होता है क्या? है ना? तो इस प्रकार से वो नाम कैसे रखा? नाम निक्षेप से रखा है। तो इस प्रकार से यहां पर भी ये श्रीमान जो कहा जाता है, ये मुख्यतः से विशेषण जो श्रीमान लगाया जाता है, जैसे भगवान लक्ष्मी के अधिपति हो, आप भी लक्ष्मी के अधिपति हो, इस प्रकार से श्रीमान लगाया जाता है। पर वो श्रीमान लगाने वाले को चंचला लक्ष्मी के अधिपति हो, ये मुख्यतः से कहना होता है। समोसरण के अधिपति हो, ये कौन कहेगा? स्वाध्यायी कहना चाहिए अगर किसी को श्रीमान कहेगा तो। मतलब ऐसी भावना भाता हो कि आप अंतरंग और बाह्य लक्ष्मी के श्रीमान बनो, इस प्रकार की भावना स्वाध्यायी ने भानी चाहिए। बाकी तो जो लौकिक में भाई जाती है वो मुख्यतः से लक्ष्मीपति हो या लक्ष्मीपति होवे, इस प्रकार की भावना से उनको श्रीमान लिखा जाता है। ठीक है? और फिर श्रीमती भी आएगी उसके साथ, तो अर्थ वही लगा देना। ठीक है? चलिए, हाँ भाई, और कोई प्रश्न? तो विशेषार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, सयोग केवली 13 गुणस्थानवर्ती, अयोग केवली 14 गुणस्थानवर्ती, ये जिन शब्द से बताए जाएंगे। और छद्मस्त वीतराग, छद्मस्त अकशाई 11वें और 12वें गुणस्थान वाले जो जीव है उनको कहा गया है। ठीक है? चलिए, तो इसीलिए यहां पर अगर आपने अभी चार्ट देखा होगा, तो यथाख्यात संयमी का जो चार्ट है, आपको मैं गाथा से नीचे आपके पीडीएफ में दिया गया है, एक बार फिर से यहां से दिखाता हूं। दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो उसमें छद्मस्त में उपशांत मोही 11वें गुणस्थानवर्ती, क्षीर्ण मोही 12वें गुणस्थानवर्ती, सर्वज्ञ सहयोग केवली, तो यथाख्यात संयमी के दो भेद पड़े, छद्मस्त और सर्वज्ञ। सर्वज्ञ में 13वें गुणस्थानवर्ती सहयोग केवली होंगे और 14वें के गुणस्थानवर्ती अयोग केवली होंगे। ठीक है? तो यथाख्यात संयम के दो भेद और उसके दो दो उत्तर भेद, इस प्रकार से याद जरूर रखना। हो सकता है प्रतियोगिता में पूछा जाए, जब कभी होगी प्रतियोगिता तब, पुरानी ही पेंडिंग है। हाँ, इसके बारे में भी नंबर आएगा आएगा। सुमन दीदी पूछिए। भैया जी वंदना। भैया जी अभी इस समय इस पंचम काल में भी यथाख्यात चारित्र वाले या सूक्ष्म सांप्राय वाले भी मुनि होते हैं या नहीं होते हैं? विवेक क्षेत्र में होंगे, भरत ऐरावत में तो नहीं होंगे, क्योंकि इनका गुणस्थान 11वां 12वां है। तो भरत ऐरावत तो 7वें स्वस्थान से ही कोई ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो विदेह क्षेत्र में मिलेंगे वो मुनि महाराज? जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? जहां पर मोक्ष मार्ग हमेशा खुला है वहां पर जरूर ऐसे मुनिराज महामुनिराज मिलेंगे। ठीक है भैया जी। अब कुछ प्रश्न यहां पर उठ रहे हैं, विशेषार्थ में चर्चा चलेगी। यहां पर एक प्रश्न यहां पर आ गया कि मोहनीय शब्द के साथ में जो अशुभ शब्द लगाया, तो मोहनीय कर्म को अशुभ क्यों कहा? है ना? शैला दीदी, क्यों अशुभ तो है ही, तो क्यों नहीं लगाएंगे? चोर को चोर क्यों नहीं कहेंगे? ऐसे आपको कहना है कि नहीं कहना है? अनम्यूट किया है, क्या कहना चाहोगे शैला दीदी? वंदना भैया जी, वो तो संसार में घुमाता है इसलिए वो अशुभ है। संसार में घुमाता है इसलिए अशुभ है, क्या बढ़िया। पंच जो संसार में घुमाता है, तो प्रशस्त राग संसार में घुमाता है क्या अप्रशस्त राग संसार में घुमाता है? अप्रशस्त। और प्रशस्त क्या करता है? प्रशस्त भी ऊपर चढ़ाता है। प्रशस्त ऊपर मोक्ष नहीं दिलाता ना, मोक्ष नहीं दिलाता। हाँ, प्रशस्त राग जैसे जो है अनुव्रत सुख की, प्रशस्त राग जो है वो सुख को, सांसारिक सुख को दे रहा है और परंपरा से मोक्ष देता है। पर जब तक कर्म है उसकी निर्जरा नहीं हुई है, जब तक वो उदय में आकर के फल दे रहा है, जब तक निर्जरा नहीं होगी तब तक
नहीं। तो इसीलिए संसार की अपेक्षा से जब देखा जाएगा, तो अब आचार्य भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, उन्हीं की भाषा में देख लेते हैं। प्रश्न आया, मोहनीय कर्म को अशुभ क्यों कहा गया है? तो आचार्य कहते हैं कि मोहनीय कर्म संसार की जड़ है। मोहनीय कर्म की वजह से राग द्वेष होते हैं, और जिसके कारण अगला फिर से कर्म बंध होता है। इसीलिए संसार में अटकाने का कारण होने की वजह से मोहनीय कर्म को अशुभ कहा गया। ऐसा कर्म है जब उदय में आता है तो ऐसी क्रिया करवाता है कि जिससे फिर से चारित्र मोहनीय कर्म बंधे, फिर से मोहनीय कर्म बंधे। अब मोहनीय कर्म बंध गया तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो क्या करेगा, फिर से मोहनीय कर्म में अटकाएगा। तो निकलेंगे कब? जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। समय सार में गाथा आती 150 नंबर पूर्वार्ध में, रत्तो बंधधिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो। अर्थात रत्तो बंधधिकम्मम, रागी जीव कर्म को बांधता है, और मुंचदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो, वैराग्य को प्राप्त होकर के कर्मों से छूटता है। राग की अपेक्षा से जब चर्चा करेंगे तो रागी जीव कर्म को बांधता है, और छूटने का तरीका क्या है? वैराग्य होना, यही उसका एकमेव रास्ता है। मोहनीय कर्म का चक्रव्यूह भेदने का एक ही रास्ता है, वैराग्य होना। किस किस से वैराग्य होना? अगला प्रश्न आएगा, किस किस से वैराग्य होना? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना। वैराग्य किससे होना है? संसार से, भोग से और शरीर से। संसार मतलब कौन? पहले वैराग्य किससे होना है? शरीर से नहीं बोला, पहले संसार से वैराग्य करो करके बोला है। तो संसार कौन है? बाजू वाले, स्वाध्याय परिवार, महाराज माता जी। कौन? हाँ, पिता पुत्र माता पत्नी पति, ये हमारा परिवार ही संसार है। और संसार की वजह से संसार में भटक रहे हैं। इस परिवार के प्रति जो राग करके बैठे हैं ना, वही वापस, अरे मिलना इन्हीं को है जिनके साथ में हम लोग दिन रात रहते हैं ना, वो आगे फिर से कहीं ना कहीं तो पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं से तो राग द्वेष कर रहे हैं। तो पहले उनसे विरक्ति, परिवार से विरक्ति मतलब क्या? परिवार पूछे नहीं पूछे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मुझे पूछा ही नहीं, आज मुझे बिना पूछे सब्जी बनाई। यहां तक की अपेक्षाएं रख रही है, तो फिर संसार से विरक्ति कैसे होगी? अच्छा, फिर बोले संसार से तो हो गई, आगे भोगों से विरक्ति होनी चाहिए। पांचों इंद्रियों के विषय, पांचों इंद्रियों के विषय भोग की तरफ लेकर के जा रहे हैं, आया ना? हाँ, तो सब कहते हैं, पर विरक्त तो कोई नहीं होते हैं। आपको नहीं कह रहा हूं, मुझे खुद को बोल रहा हूं, नहीं हो रहे। और अंत में शरीर से भी विरक्त होना है, कितना कठिन कार्य है। अभी तो हम सब हाँ बोलते कि नहीं बोलते हैं? संसार, भोग और शरीर, तीनों से भी वैरागी होना। अभी हमने हाँ बोला कि नहीं बोला? शरीर से विरक्त होना इतना सीधा है। जब कमर दुखती है तो क्या बोलते हैं? अरे हाय मेरी कमर, क्या कहते हो? क्या कहते हो? अरे दुखने वाली कमर को भी मेरी कमर बोलते हो। अरे हाय ना, हाय मेरा घुटना, हाय मेरा सर। जब दर्द हो रहा है तो जो दर्द दे रहा है वो भी मेरा
मतलब दर्द देने वाले से भी हमें विरक्ति नहीं हो रही है। तो पहले संसार परिवार से, फिर भोग से, और फिर शरीर से। संसार और भोग साथ में चल सकते हैं। और ये कब होता है? ये वैराग्य कब होता है? ये किसका लक्षण है? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना सम्यक दर्शन शुद्धा पंचगुरु शरणा संसार भोग शरीर निर्भिन्ना। किसका है ये? चलो हम छठे प्रतिभा तक जो पहुंचे, छठे के सातवीं है कि पता नहीं, आज छठी तो कल सातवीं भी हो सकती है इनकी। हाँ विकेजन साहब, सप्तम में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सप्तम में पहुंचे ना, कि छठे में हो? अनम्यूट करना। वंदना साहब अभी तो 6 ही है। अच्छा 6 है, तो आपकी अनुमोदना सातवीं जल्दी हो जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताओ, आप तो इतना पार करके आ गए हो, तो हाँ, ये कब आएंगे? पहली प्रतिमा का ये तो स्वरूप है साहब। पहली प्रतिमा है। बहुत सुंदर, ये तो पहली प्रतिमा का वर्णन है भाई। तो पहली प्रतिमा जब तक नहीं, तब तक कर्मों से छूटना। मैं नहीं कह रहा, कुंद कुंद स्वामी समय सार में कह रहे हैं। अब इतना तो गंभीरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुंद कुंद स्वामी समय सार में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रत्तो बंध दिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो। रागी जीव कर्म को बांधता है और वैराग को प्राप्त होकर के कर्म को बंध से छूटता है। तो कर्म के बंधन से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम पहली प्रतिभा लेनी पड़ेगी। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कब ले रहे हो? अब आपने हाँ बोलने पर मुझे पूछना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रवचन सार का एक गाथा है। रत्तो बंद दिकम्मम मुच्च दिकम में ही राग रही दप्पा। आगे और लेकर के जा रहे हैं, कर्मों से मुक्त होने की बात कर रहे थे वैराग्य होने पर। अब आचार्य भगवान कह रहे प्रवचन सार में, रत्तो बंद दिकम्मम, वो वही रह गया, रागी जीव कर्म को बांधता है, यहां भी वही बात, किंतु एक स्टेप आगे जाकर के कह रहे हैं, मुच्च दिकम में ही राग रहित, राग को छोड़ करके राग रहित अप्पा, आत्मा कर्म से भी मुक्त होता है, आत्मा मोक्ष को भी पाता है। अर्थात जिसे कर्मों से मुक्त होना है उसे वैराग्य होना जरूरी है, और जिसे वैराग्य होना है कम से कम पहली प्रतिमा तक तो पहुंचना जरूरी है। अब शंका तो उठी, कह रहे हैं योग भी तो बंध का कारण है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ करके आ गए शंकाकार हमारे, और सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के साथ सामने बैठ गए और उनको पूछे, भगवान वहां लिखा है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। ये तो कह दिया, इसका मतलब है योग भी तो बंध का कारण है। तो बंध की चर्चा कहां पर, कर्म की, योग की चर्चा कहां पर आ गई थी? तो वो कह रहे हैं कषाय के साथ रहने पर भी कर्म का आश्रय होता है, और कषाय को छोड़ो तो भी कर्म का आश्रय होता है। हाँ या ना? सोच समझ करके उत्तर देना। कर्म का आश्रय सब समझते हैं, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, चिंतन करने के लिए निकल गए और सोच समझ कर उत्तर देना बोले तो बीच में रास्ते में एकदम से रुक गए। रुकने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? आश्रय तो दोनों जगह हो रहा है, कषाय के साथ भी और कषाय से रहित होने पर भी। कषाय के साथ है तो सांप्रदायिक आश्रय है, और कषाय से रहित है तो अकेला इरियापत। कषाय के साथ दोनों होते हैं, इरियापत भी होता है, सांप्रदायिक भी होता है। और जब कषाय छूट जाएगी तो
अकेला इर्यापत आश्रय होता है, अर्थात अगले समय में अकर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। कौन? पुद्गल जो आश्रय से मेरी आत्मा में आया, कर्म रूप बंधा, अगले समय को निर्जरा को प्राप्त हो गया, मतलब अकर्म परे को प्राप्त हो गया। कब? जब योग से अकेले, योग के कारण जब कर्म का बंध होता है, एक समय के लिए होता है क्योंकि स्थित्यानुभाग पड़ता ही नहीं है, तो बंध को भी अबंध के जैसा ही यहां पर मान रहे हैं। इसीलिए इस अपेक्षा से योग बंध का कारण नहीं है। अब ऐसा कहोगे तो उलट पुलट मारामारी पर उतर आएंगे लोग, योग बंध का। अरे उमास स्वामी महाराज के विरुद्ध बोल रहे हो, पर भाई किस अपेक्षा से वर्णन है वो देख लेना। तुलना चल रही है इर्यापत और सांप्रदायिक आश्रय की। तो सांप्रदायिक आश्रय जितना संसार में अटकाएगा, उतना अकेला इर्यापत आश्रय अटकाएगा क्या? नहीं अटकाएगा। इस अपेक्षा से योग बंध का कारण नहीं है, और योग के साथ जो कषाय है वही मुख्यता से, प्रधानता से बंध का कारण, संसार में भटकाने का कारण है। यह सारा चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि हम यथाख्यात संयम की बात कर रहे हैं, जो यथाख्यात संयम कषाय रहित अवस्था में होती है। मतलब यथाख्यात संयम जब जीव धारण कर लेता है तो ऐसे जीव को कर्म का आश्रय ना के बराबर हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो संसार में लटकाने वाला, भटकाने वाला नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए सारी चर्चा चल रही है। जीव कषाय सहित होने से कर्मों के योग्य पुद्गलों का जो ग्रहण करता है वो बंध है। इस तत्वार्थ सूत्र जी के सूत्र से भी स्पष्ट होता है कि कषाय बंध का कारण है। क्या कह रहे हैं? कषाय सहित होने से जब जीव कर्म के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करता है, मतलब जो कर्मों का आश्रय होता है, वही मुख्यता से, प्रधानता से जीव को भटकाने में कारण है। अब चारित्र मोह के संपूर्ण उपशम या क्षय से क्या होता है? आत्म स्वभाव स्थिति रूप परम उपेक्षा परिणति, अर्थात यथाख्यात संयम होता है। आगे चल करके संयम के दो भेद, उपेक्षा संयम और अपरित संयम की चर्चा चलेगी। वहां पर यह आएगा कि उपेक्षा संयम किसे कहा गया है। तो उपेक्षा संयम की अपेक्षा से क्या कहेंगे? जहां पर चारित्र मोहनीय कर्म का संपूर्ण उपशम हो चुका है, ऐसा 11वां गुणस्थान, या संपूर्ण क्षय हो चुका है, ऐसा 12वां और ऊपर के गुणस्थान में आत्म स्वभाव स्थिति रूप परम उपेक्षा, अर्थात परम उपेक्षा के भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए उसको यथाख्यात संयम या उपेक्षा संयम वहां पर कहा गया है। पूर्व संयम का अनुष्ठान करने वाले साधुओं ने जिसे कहा और समझा तो है, पर मोह के उपशम या क्षय के बिना जिसको प्राप्त नहीं किया है वो यथाख्यात संयम है। जैसे आज के मुनि महाराज है 6, 7वें गुणस्थान में, या फिर श्रेणी आरोहण करने वाले महाराज 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान तक के जितने भी सरागी मुनिराज है, उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा से यथाख्यात संयम को समझा था। अब साक्षात वीतरागी बन करके उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया है, ये यहां पर कह रहे हैं। यथाख्यात शब्द में अथ शब्द जो बनता है वो अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ है, अर्थात जो मोह के उपशम या क्षय के अनंतर बाद में जो प्रकट होता है। यथाख्यात में जो अथ शब्द आता है वो अथ शब्द का अर्थ क्या है? आनंतर, बाद में होना। तो ये यथाख्यात संयम किसके बाद में होता है? मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय के पश्चात होता है। इसीलिए इसको यथाख्यात संयम का नाम सार्थक होता है। इसीलिए इस संयम को यथाख्यात संयम कहते हैं कि जैसे परिपूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूप है वैसे ही उसमें आख्यात, यथाख्यात, आख्यात होना अर्थात प्राप्त होना। कितने अलग अलग शब्दों से अर्थ कर रहे हैं देखो यथाख्यात का। आख्यात होना, प्राप्त होना, किसका प्राप्त होना? शुद्ध आत्म स्वरूप का प्राप्त होना। जैसा आत्मा है वैसा स्वरूप प्राप्त होना। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है?
सरागी है कि वितरागी है? वितरागी है। तो वो वितरागी स्वरूप प्राप्त होना अर्थात आत्म स्वरूप को प्राप्त होना अर्थात आख्यात होना, इसीलिए जिससे आख्यात हुए वो यथाख्यात संयम। और जो यथ अथ अर्थात अनंतर होता है, किसके अनंतर होता है? मोहनीय कर्म के क्षय या उपशम के अनंतर होता है, इसीलिए उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। यथाख्यात को यथाख्यात क्यों कहा? यथाख्यात को यथाख्यात क्यों कहा? भाई समझ में आ रही है बातें? दो कारण बता दिए। कौन बताएगा? अभी अभी जो बताया, यथाख्यात को यथाख्यात क्यों कहा? दो कारण बताए। एक हाथ ऊपर है, और कौन बताएगा? हाँ डॉक्टर बहिना दीदी बोलो। क्या है, थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी, बोलो। जो 11वें और 12वें गुण स्थान के मतलब उपशम और कंप्लीट क्षय के बाद अनंतर अर्थ मतलब अंतर, उसके बाद जो उत्पन्न होता है, इसलिए उसको भी यथाख्यात कहते हैं। और दूसरे बहुत सारी चीजें शब्दों में ठीक है, किंतु 11वें 12 के पश्चात नहीं, मोहनीय कर्म के क्षय या संपूर्ण क्षय या पश्चात जो उपशम प्राप्त के साथ होता है वो यथाख्यात, जो कि 11वें या 12वें गुणस्थान या 12वें के ऊपर 11वें गुणस्थान या ऊपर के गुणस्थान में प्राप्त हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक हो गया अनंतर, यथ शब्द की अपेक्षा से अनंतर शब्द लगा करके हो गया। चलिए गंगवाल जी बताइए दूसरा। आत्मा का जैसा स्वरूप है, मतलब चारित्र मोहनीय कर्म के या कर्म के विरहित, वैसा मतलब वितराग, वितरागता, रागद्वेष रहित स्वरूप, रागद्वेष से उसको यथाख्यात कहा है। हाँ नहीं, अरे आपने शब्द मुख्य शब्द में भूल गए, आख्यात शब्द आना चाहिए। जैसे आत्म स्वरूप है उसका आख्यात होता है, आख्यात मतलब प्राप्ति होती है, वो आख्यात करने वाला, प्राप्ति कराने वाला संयम, इसीलिए यथाख्यात संयम कह दिया। ठीक है, अथ और आख्यात ये दो की अपेक्षा से ये वर्णन यहां पर आ गया है। अच्छा, विहार शब्द का अर्थ क्या कह देंगे? यथाख्यात विहार क्यों कह दिया उनको? विहार संयत, यथाख्यात विहार संयत क्यों कहा? हाँ माया पखाले दीदी, हैंड रेज का बटन नहीं दबाया, बोलो। कषाय के अभाव में, हाँ, कषाय के अभाव में जो क्रिया होती है उसे विहार कहते हैं, और मोहनीय कर्म की अभाव में क्षय या उपशम की वजह से छद्मस्त जीव के या फिर जिनेन्द्र भगवान केवरी जीव के जो क्रियाएं है या जो प्रवृत्ति है वो रागद्वेष रहित होती है, इसीलिए इसको यथाख्यात विहार कहा गया है। चलिए बहुत बढ़िया। आज के पूरे यथाख्यात संयम का सार यही है। समझने के लिए तो इजी है कि कौन सी अवस्था में होता है, किंतु उसके जो शब्द है उसको किस प्रकार से यहां कहा गया है ये बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब दो चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, पांचों के पांचों संयम की चर्चा को पूर्ण किया, और पांचों संयम की जो चर्चा है, अब उन पांचों संयमों में संयम की वृद्धि कैसे होती है वो हमको यहां पर बताया जा रहा है। संयम की वृद्धि कैसे होती है ये बताया जा रहा है। तो इस चार्ट को देख लेना, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? चलिए तो नीचे से शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने असंयम और संयमा संयम की बात नहीं कही है, तो छठे गुणस्थान से ऊपर देख लेना। छठे गुणस्थान में कौन सा है? प्रमत्त विरत गुणस्थान। तो लेफ्ट साइड से देखोगे तो डार्क नीले कलर में दिखाया है, छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक। और जहां तक 10वां गुणस्थान शुरू नहीं होता है, तो 10वें के निचली भाग, पिंक कलर से 10वां दिखाया था, तो उसके निचले भाग तक, मतलब 10वें की शुरुआत होने से पहले अर्थात 9वें के अंत तक, तो छठे की शुरुआत और 9वें का अंत जहां पर दिखाया है और डार्क कलर से दिखाया है, वहां पर हो रहा है सामायिक और छेदोपस्थापना संयम। और उसी के अंतर्गत राइट साइड में देख लेना, छठा और 7वां गुणस्थान जो है, उस छठे और 7वें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि संयम हो रहा है। छठे और 7वें में परिहार विशुद्धि, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे कि 7वें के अंत तक दिखाना चाहिए,
ठीक है। परिहार विशुद्धि संयम जो है वो 7वें के अंत तक, मतलब 7वें में मुख्यतः से स्वस्थान की अपेक्षा से यहां पर बताया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब उसके ऊपर चढ़ो, 10वां गुणस्थान, 10वें से शुरुआत होकर के 11वें के शुरुआत तक कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय संयम। मतलब ऊपर ऊपर जब चढ़ोगे तब संयम की वृद्धि होती है। अब एक बात देख लेना, सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम 6ठे गुणस्थान में जघन्य है। उस जघन्य से बड़ा कौन है? परिहार विशुद्धि संयम। और परिहार विशुद्धि संयम से फिर ऊपर संयम की वृद्धि कहां हो रही है? फिर सामायिक और छेदोपस्थापना। क्यों? क्योंकि वो 8वें 9वें गुणस्थान में भी पा रहा है। मतलब सामायिक और छेदोपस्थापना संयम के बीच में आपको परिहार विशुद्धि संयम को रखना है। ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लेना। फिर सूक्ष्म सांप्राय संयम जहां पर पूर्ण होता है 10वें के अंत में, तो 11वें से लेकर 14वें तक यथाख्यात संयम पाया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? सिंपल है, जो चर्चा की है बस समझना कहां पर है कि यथाख्यात और सामायिक और छेदोपस्थापना जो है उसके बीच में हमको परिहार विशुद्धि को रखना है। अब इसी चीज को चारित्र की विशुद्धि, अब ये संयम की अपेक्षा से कहा था, अब विशुद्धि कहां पर ज्यादा बढ़ रही है और कितने गुना बढ़ रही है? अनंत गुना है, असंख्यात गुना है, किससे किसकी ज्यादा है, ये यहां पर अब अगले चार्ट में बताया जा रहा है। तो अगले चार्ट को भी अच्छी तरीके से देख लेना, यहां से मैं शेयर कर रहा हूं। दिख रहा है चार्ट अगला? अगला चार्ट दिख रहा है कि वही दिख रहा है? अगला दिख रहा है ना? अगला दिख रहा है। चलो अब देखो नीचे से चलो, नीचे 6ठा गुणस्थान सबसे पहले कौन सा है? सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र। अब संयम का कार्य चारित्र है, तो यहां पर कार्य की अपेक्षा से क्या क्या उपलब्ध हो रहा है? तो वहां पर देखिए सबसे नीचे डार्क पीला कलर है, वो जघन्य विशुद्धि लब्धि दिखा रहा है, और लेफ्ट साइड में लिखा भी है जघन्य करके। ठीक है, अब वहां से ऊपर जब चढ़ोगे तो परिहार विशुद्धि चारित्र है। अब परिहार विशुद्धि चारित्र में भी 6ठा 7वां गुणस्थान है, तो 6ठे 7वें गुणस्थान में नीचे परिहार विशुद्धि वाले जो 6ठे गुणस्थान में रहेंगे वो परिहार विशुद्धि का जघन्य चारित्र है। और फिर ऊपर देखो थोड़ा सा उसको पद्म, थोड़ा सा पिंक कलर दिखाया गया है, वो पिंक कलर में उत्कृष्ट लिखा है। तो परिहार विशुद्धि चारित्र 7म गुणस्थान का जो परिहार विशुद्धि चारित्र है वो उत्कृष्ट है। अब लेफ्ट साइड में जो बाणों से दिखाया गया है लाल कलर में, देखना कि उत्तरोत्तर विशुद्धि में अनंत गुना वृद्धि होती है। मतलब सामायिक छेदोपस्थापना के जघन्य विशुद्धि जो है उससे परिहार विशुद्धि का जघन्य अनंत गुना शुद्ध है। परिहार विशुद्धि के जघन्य से परिहार विशुद्धि का उत्कृष्ट अनंत गुना शुद्ध है। और फिर परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट से फिर सामायिक और छेदोपस्थापना की जो उत्कृष्ट लब्धि है वो अनंत गुना विशुद्ध है। इससे हमें पता चलता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना के बीच में परिहार विशुद्धि लेने के पश्चात जघन्य से परिहार विशुद्धि का जघन्य जो है वो अनंत गुना, परिहार विशुद्धि के जघन्य से उत्कृष्ट अनंत गुना बढ़ गई, और परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट से सामायिक और छेदोपस्थापना का जो उत्कृष्ट जो संयम है उससे उत्पन्न होने वाला चारित्र उससे भी अनंत गुना ऊपर है, और इसीलिए वो 8वां 9वें गुणस्थान वहां पर माना गया है। अब सामायिक और छेदोपस्थापना का जो उत्कृष्ट चारित्र है उससे भी अनंत गुना कौन वृद्धिंगत होगा? सूक्ष्म सांप्राय चारित्र का जघन्य। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र के जघन्य से उत्कृष्ट कितना है? मतलब जब अब सन्मुख है जीव, जघन्य कहा था, अब 10वें में पहुंच गया जीव वो जघन्य, और 10वें से अब बाहर निकलने वाला जो जीव है बस सन्मुख है वीतराग होने के, ऐसे जीव को उत्कृष्ट सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है, उसकी वृद्धि भी अनंत गुना बताई गई है। अब उत्कृष्ट सूक्ष्म सांप्राय चारित्र से यथाख्यात चारित्र जो बताया गया है उसकी वृद्धि अनंत गुना वृद्धि बताई गई है, और वो 11वें से 14वें गुणस्थान में आपको पाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यथाख्यात चारित्र में
किस प्रकार से सामायिक से लेकर के यथाख्यात चारित्र जो है उसकी विशुद्धि किस प्रकार से होती है, इसका वर्णन यहां पर दिया गया है। अब आप बोलोगे कि भैया 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में कैसे लगाएंगे? तो 11वां गुणस्थान थोड़े समय के लिए है, किंतु 11वें और 12वें गुणस्थान की जो विशुद्धि है वो वीतराग अवस्था की अपेक्षा से समान होगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वीतराग अवस्था की अपेक्षा से 11वें और 12वें की विशुद्धि समान होगी। 13वें की गुणस्थान की विशुद्धि यथाख्यात की अपेक्षा से देखा जाए तो और बढ़कर के होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर बाधा डालने वाले मोहनीय कर्म के जैसे बाकी के अंतराय कर्म जो है आदि वहां पर निकल गए। होगा तो कर्मों का आश्रय योग की वजह से ही होगा, और 14वें गुणस्थान में वो भी नहीं है, इसलिए वहां पर उत्कृष्ट अवस्था या अत्युच्च अवस्था वहां पर देखी जाएगी, और चारित्र की भी अत्युच्च अवस्था वहां पर देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि चारित्र गुण में योग का भी अड़ंगा होता है, बाधा होती है। तो जब तक वो बाधा है तब तक चारित्र की विशुद्धि अत्युच्च नहीं हो सकती है। इस प्रकार से ये अल्प बहुत्व हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। आ रही है समझ में बातें? चार समझ में आ गया। समझने वाली बात तो नीचे वाली मुख्यता से है। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न को लेते हैं। हाँ दीपा दीदी बताइए। अब आप 11वें में और 12वें में जघन्य और उत्कृष्ट करें। नहीं, 11वें 12वें में समान बताया, क्योंकि हाँ। किसकी अपेक्षा से? वहां पर वीतराग अवस्था से, क्योंकि एक उपशम करके गए हैं, एक क्षय करके गए हैं, तो मोहनीय कर्म का लवलेश वहां पर नहीं है। तो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान की विशुद्धि और 12वें की विशुद्धि समान ही है, निर्दोष है। हाँ। निर्दोषता की अपेक्षा से समान है, ये ऐसा कह रहे हैं। फिर 11वें की तो उत्कृष्ट नहीं होगी, खाली 12वें की होगी। 11वां नीचे उतरने वाला है ना। 11वां जब नीचे उतरेगा तब तो वो 10वें में आएगा। वही फिर 12वें की उत्कृष्ट। जब तक 11वें में है, जब तक 12वें में है, समान मानेगा, क्योंकि दोनों वीतराग है, दोनों में मोहनीय कर्म का निर्दोषता है, मोहनीय कर्म का लवलेश भी नहीं है दोनों में। वहां पर पहुंचने की अपेक्षा से दो अलग अलग किए हैं। नंबर 11वां नीचे और 12वां ऊपर दिख रहा है, किंतु अगर आप गुणस्थान की चर्चा करो तो 10वें के बाद दो भेद विशुद्धि की अपेक्षा, दोनों समान लेवल। हाँ, मगर 11 वाला 12वें में नहीं जाएगा, 10वें नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। वो समय की अपेक्षा से थोड़े समय तक रुकेगा। हम चर्चा विशुद्धि की कर रहे हैं, हम चर्चा विशुद्धि की कर रहे हैं। दोनों के पास 1,00,000 रुपया है, एक के पास 1,00,000 रुपया बढ़कर के और आगे बढ़ जाएंगे, और दूसरे के पास 1,00,000 रुपया नियम से घटेगा। किंतु एक समय ऐसा है कि दोनों भी अंतर मुहूर्त के लिए 1,00,000 रुपए लेकर के बैठने वाले हैं। तो अंतर मुहूर्त तक दोनों के पास 1,00,000 रुपया है, तो दोनों समान है। 11वें के अंतिम टोक तक दोनों की समान है। 11वें के अंतिम से हो या 12वें के अंतिम तक, मतलब 11वां और 12वां दोनों भी एक ही समान विशुद्धि को लेकर के है। हाँ। किसकी अपेक्षा? मोहनीय कर्म की अपेक्षा। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न? सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, जैसे हमने सामायिक छेदोपस्थापना में परिहार विशुद्धि के साथ समझा था कि परिहार विशुद्धि है तो सामायिक छेदोपस्थापना है, तो है यहाँ पर मध्यम की अपेक्षा है। नहीं, पर जैसे सूक्ष्म संप्राय या यथाख्यात संयम है, उनमें क्या नीचे के संयम भी इंक्लूड है? नहीं नहीं, उनको पार करके पहुंच गए हैं, पार करके पहुंच गए हैं। चूंकि स्वरूप अलग है, चूंकि स्वरूप अलग है। सामायिक और छेदोपस्थापना का स्वरूप मतलब गुणस्थान की अपेक्षा विशुद्धि की अपेक्षा वो एक ही सिक्के की दो बाजू है, किंतु सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात ऐसा नहीं है, उनमें स्वरूप बदल रहा है, इसलिए वो आगे वाले भेद कहे गए हैं, अलग अलग भेद कहे हैं। विशुद्धि की अपेक्षा भी अनंत अनंत गुना, अनंत अनंत गुना। देखो चार्ट पे दिख रहा है, अनंत अनंत गुना ऊपर है वो। ठीक है भैया। चलिए अंजू पांडे दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी मुझे वापस यही समझ में नहीं आता, परिहार विशुद्धि चारित्र ये संयम जो है ये फिर 6ठे 7वें गुण स्थान और 8वें में इसकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, लेकिन विशुद्धि तो है 8वें 9वें गुण स्थान में। परिहार विशुद्धि संयम तो है, मतलब परिहार विशुद्धि तो है, लब्धि रूप में विद्यमान है, लेकिन उसका कार्य नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहां पर सब क्रियाएं बंद हो जाती है, परिहार नहीं होता है किसी भी चीज का। तो फिर वापस सामयिक और छेदोस्थापना संयम ही उनके हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ पहले था ही था। देखो उन्होंने 30 वर्ष के बाद दीक्षा तो ले ली। प्रक्रिया देखो, परिहार विशुद्धि जब उनके पास नहीं थी तब उनके पास क्या था?
तो नीचे वाला सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र ही था उनके पास, वही संयम था उनके पास। अब उन्होंने 4 से 8 वर्ष तक उन्होंने प्रत्याख्यान पूर्व पढ़ा। वो पढ़ने के पश्चात जब परिहार विशुद्धि हो गई, तब जाकर के उनका सामायिक और छेदोपस्थापना मध्यम में आ गए, और उसके साथ में परिहार विशुद्धि आ गई। तो परिहार विशुद्धि आने से उसको प्रधान करके कथन किया गया, पर उसके साथ साथ में उनके पास सामायिक छेदोपस्थापना था ही था। अच्छा। इसीलिए तो आचार्य भगवान ने, सिद्धांत चक्रवर्ती देवचंद्र महाराज ने गाथा में जब परिहार विशुद्धि का जो स्वरूप दिया, तब उन्होंने पंचक के यम में ये शब्द रखे, मतलब 5 प्रकार यम और 1 प्रकार का यम होता ही होता है उनके पास, परिहार विशुद्धि के पास। उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसके साथ में वो तीनों भी उनके पास है, किंतु एक विशेष है, इसलिए उसका कथन किया जा रहा है। जी जी जी। और फिर आपने बताया था कि ये उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, तो फिर ये छपक श्रेणी चढ़ेंगे, इसका मतलब ये केवल ज्ञान को परिहार प्राप्त विशुद्धि की अपेक्षा क्षपक श्रेणी जाएंगे, पर जिनको परिहार विशुद्धि नहीं होगा, वो 6ठे 7वें 8वें 9वें में वो सामायिक और छेदोपस्थापना को लेकर के 90 तक पहुंचेंगे, ऐसे मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। नहीं, हाँ, लेकिन परिहार विशुद्धि वाला तो फिर नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसका मतलब ये हो गया। जरूरी नहीं है, उन्होंने कल ऐसा उसका कोई नियम नहीं बताया है। देव में भी उसकी उत्पत्ति कराई है ना, तो नियम नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो ये जो कारण बताया था भैया जी, इसमें ये कारण क्यों बताया है ऐसा कि परिहार विशुद्धि संयम को छोड़े बिना उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए दर्शन मोह का उपशम भी संभव नहीं है? क्योंकि वो उपशम, सिद्धांत है कि उपशम के साथ में परिहार विशुद्धि नहीं होती। अच्छा, तो वो उसकी नहीं, 21 प्रकृतियों का उपशम भी नहीं करेगा वो, ऐसा? नहीं, वो जैसे तो वो चढ़ेंगे तो क्षपक क्षायिक सम्यक के साथ चढ़ेंगे, क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे। तो अच्छा, वो उपशम क्यों नहीं कर सकता है? परिहार वो विशुद्धि वाले सिद्धांत है कि वो उपशम करते नहीं है, वो सीधे क्षय करते हैं। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए स्मिता दीदी। भैया तुम्ही ते सूक्ष्म सांप्रदायामध्ये उत्कृष्ट आणि जगण्य लिहिलं, तर जगण्य कोणतं घ्यायचं? सामायिक छेदोपस्थापना जगण्य आणि नहीं नहीं उत्कृष्ट? नहीं 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 नहीं, सूक्ष्म सांप्राय का ही जगन्य, सूक्ष्म सांप्राय का ही उत्कृष्ट, क्योंकि 10वें में पहले समय में रहेंगे और 10वें के अंतिम समय में रहेंगे। असं पहिले समय अंतिम समय म्हणून ते 10वें का ही पहला समय और अंतिम समय ऐसे लगाना, क्योंकि उसी के अंतर्गत है वो। और ये एक मोटा मोटी समझने के लिए है, हाँ, मोटा मोटी समझने के लिए। जब तुलना, इसलिए अल्प बहुत्व लिखा है, अल्प बहुत्व में मुख्यतः से तुलना होती है। आलं लक्षात. ठीक है, म्हणजे इथून खालून घेताना पण पहिलं समयचं परिहार विशुद्धी जगण्य आणि मग नंतर उत्कृष्ट असं. इसी तरीके से ले लेते। हो. गंगवाल जी, चलिए 2 ही और प्रश्न है। अंजलि दीदी, आपका प्रश्न हो चुका है, हैंड रेज निकाल दीजिए। और अर्चना दीदी और डॉक्टर शैदा दीदी 2 और प्रश्न होंगे, उसके पश्चात हम आज निष्ठापन कर लेंगे। चलिए गंगवाल जी। नहीं, हमने ये देखा कि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हमने ये देखा कि परिहार विशुद्धि वाले जो है वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे। नहीं मतलब चढ़ सकते नहीं, क्या शब्द ऐसे कि चढ़ते नहीं है, चढ़ते नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त जिसने किया है, वो नियम से उसी भाव में मोक्ष हो जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। जब श्रेणी चढ़ेंगे, सुनो, जब श्रेणी चढ़ेंगे तब क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे परिहार विशुद्धि वाले, तो जा सकते हैं क्षपक श्रेणी चढ़ करके मोक्ष जा सकते हैं, किंतु नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि कल जब हमने उसका उत्कृष्ट, जब परिहार विशुद्धि का जब काल, उत्कृष्ट काल जब देखा हमने, तो वो कुछ कम पूर्व कोटि जो बताया, वो आगे चल करके देवों में उत्पन्न होने वाले जीव की अपेक्षा से बताया। इसका मतलब है परिहार विशुद्धि वाले जीव जो है, जब ज्यादा से ज्यादा समय लेते हैं तो देवों में उत्पन्न होते हैं, ये उसका अर्थ है। इसका मतलब नियम नहीं होगा कि परिहार विशुद्धि होने के, जैसा विपुलमति मन पर ज्ञान में नियम है कि, या फिर सर्वावधि परमावधि में है कि भैया ये एक बार हो जाएगा तो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, ऐसा नियम परिहार विशुद्धि के साथ नहीं लगा सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब परिहार विशुद्धि संयम के साथ भाव परिवर्तन हो सकता है, मतलब उनका वृत्ति हो सकती है। हाँ, एक भाव से दूसरे भाव में जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी।
यहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय से उपक्षम वाले 11 में चढ़ रहे और क्षपक वाले 12 में जा रहे, तो इसलिए इनका दोनों का चारित्र एक बताया क्या आपने ऐसा? दोनों का इसलिए बताया कि दोनों भी अभी तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हैं, दोनों ने अभी तक घाती कर्मों का नाश नहीं किया गया है। तो यहाँ पर तुलना अल्प बहुत जो बताया जा रहा है वो मुख्यतः से मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बताया जा रहा है, और उपशम की क्रिया से हो या क्षय की क्रिया से हो। अब मोहनीय कर्म का वहां पर कोई उदय नहीं है। एक में सत्ता रूप में है मोहनीय कर्म, दूसरे में मोहनीय सत्ता रूप में मोहनीय कर्म नहीं है, समूह उसका नाश हो चुका है। इस अपेक्षा से विशुद्धि जो है वो ये विशुद्धि लगा। अब अलग प्रकार की विशुद्धि, अलग प्रकार की चर्चा करोगे तो 11वें 12वें में अलग अलग चीजें दिखेगी। यहां पर मुख्यता से हम क्या देख रहे हैं कि 11वां और 12वां गुणस्थान जो है उसमें मोहनीय कर्म की अपेक्षा से एक उपशांत है, एक क्षय है। इस अपेक्षा से निर्दोषता की अपेक्षा से वो कथन कर रहे हैं। तो राग द्वेष का अंतर्मूर्त के लिए दोनों गुणस्थानों में कोई बाधा नहीं आएगी इस नहीं, मुझे अपेक्षा ऐसा से। लगे, हाँ मुझे ऐसा 12 में विशुद्धि और बढ़ती है और डायरेक्ट जाते हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा विशुद्धि रहेगी चारित्र नहीं के नहीं, हिसाब से। 12वें में विशुद्धि और बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है, बट और अलग अलग चीजों से बढ़ती है। अच्छा, राग द्वेष की निर्दोषता की अपेक्षा से दोनों में निर्दोषता तो है ही है। जैसे क्षयिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व दोनों निर्दोष है कि नहीं है? निर्दोष तो क्षयिक सम्यक्त्व अनंत काल के लिए या अंतर्मूर्त के लिए, इतना ही फर्क, अंतर्मुख। बस इस तरीके से लगा देना। ठीक है, चलिए वंदन। मीनाक्षी दीदी जल्दी से पूछो। जो परिहार शुद्धि वाला शपथ श्रेणी चढ़ेगा तो वो तो नियम से ही मोक्ष जाएगा ही ना। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि शपथ वाले वापस नहीं आएंगे। हाँ वही बोल रही हो, लेकिन सभी परिहार शुद्धि वाले शपथ श्रेणी नहीं चढ़ेंगे इस समय। उसी भाव से चढ़े, ये जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, चलो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं, और भावना यही बातें है कि हे भगवान जल्द से जल्द यथाख्यात संयम, यथाख्यात चारित्र को हम प्राप्त हो गए। नमोस्तु 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 भगवान। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।